नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सवसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणाशनो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। दुर्लभ गुरुमुख से वचन दुर्लभ गुरु मुस्कान दुर्लभ गुरु आशीष है दुर्लभ गुरु से ज्ञान दुर्लभ से दुर्लभ रहा गुरु गरिमा गुणगान गुरु आज्ञा पूर्ण पले दुर्लभतम यह जान। बोलिए देवादिदेव अतिशयकारी मुनिश्रुतनाथ भगवान की जगत पूज आचार्य प्रवर शांति सागर जी महाराज की आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आप लोग जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठे हुए शायद इसीलिए हुए, लेकिन आपको एक आशीर्वाद देता हूँ। वैसे तो हम लोग जन्मदिन मनाते नहीं, फिर भी एक आशीर्वाद देता हूँ कि आज आप जन्मदिन मना रहे हैं। एक दिन ऐसा भी आए कि हम सब आचार्य श्री का जन्म कल्याणक मनाए, वो दिन हमारे जीवन में हम गुरुदेव का जन्म कल्याणक मन सके, उनके समोसरण में बैठकर हम सब उनकी दिव्य ध्वनि सुन सके। जीवन क्या है, एक जगह पढ़ रहा था, जीवन के विषय में आप लोग क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता। आप क्या सोचते हैं जीवन क्या है? आपको क्या लगता है जीवन क्या है? क्यों बारामती वालों, आपके लिए जीवन क्या है? किसी ने प्रश्न किया, शिष्य ने अपने गुरु से प्रश्न किया, गुरुदेव आखिर जीवन है क्या? जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक आनंद है, यह जीवन क्या है? इसकी डेफिनेशन क्या होना चाहिए? आप में से कोई बताएगा जीवन की डेफिनेशन क्या होना चाहिए? आखिर क्या है जीवन? है लाइफ क्या है? आपको क्या लगता है? इसका थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ ना। क्यों, आप लोग को क्या लगता है जीवन के विषय में? बारावती वालों, अंबड़ वालों तुम बता दो, दिल्ली वाले चले गए नहीं तो वो बता दो, क्या लगता है आपको जीवन क्या है? नहीं है पता?
गुरु ने गजब का उत्तर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा वो। गुरु ने शिष्य से कहा, जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका जीवन संघर्ष है, जिसके जीवन में गुरु है उसका जीवन आनंद में है, और जो गुरु की आज्ञा प्राप्त कर लेता है वो जीवन में मोक्ष का पद पा लेता है, वो जीवन में वो है। समझ रहे जीवन क्या है? हम जीवन की इस लाइफ की जो हमें मिला है, हम इसकी क्या वैल्यू करते हैं? आखिर इसकी हम इसको क्या मान के जीते हैं? हम एक रूटीन में, मैंने कहा था आपसे कल परसों, एक कंफर्ट जोन में जीना हमारा नेचर है ना? हम एक सुरक्षा के घेरे में जीना चाहते हैं। हम कभी भी हम फाइट नहीं करते जीवन में। हम जीवन को ऊपर उठता हुआ देखना ही नहीं चाहते। देखना चाहते हैं आप लोग? कितने लोग हैं जो अपने जीवन को ऊपर उठता हुआ देखना चाहते हैं आप में से? ये भी नहीं चाहते बारामती वाले? कितने लोग हैं? प्रश्न नहीं समझ में आया? मराठी में सांगू? क्यों? आप अपने जीवन को कितना ऊपर उठता देखना चाहते हैं? सभी लोग चाहते? सभी लोग पक्का चाहते हो कि नहीं चाहते? बताओ तो। चाहते। तो सिर्फ चाहने से वस्तु प्राप्त हो जाती है कि उसके प्रति पुरुषार्थ से वस्तु प्राप्त होती है? तो आप सिर्फ चाहते हैं कि पुरुषार्थ भी करते हैं? करते हैं? आपके जीवन में आप पुरुषार्थ कर रहे हैं वस्तु को पाने का? क्योंकि अधिकतम हम लोग पुरुषार्थ नहीं करते। एक जगह मैंने पढ़ा, एक अच्छा प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं कि हम करते क्या एक्चुअली में, हमारा पूरा जीवन किस तरीके से हम जीते हैं। हम सुनते भी हैं, सुनते हैं ना, खूब प्रवचन सुनते हैं। यहाँ के लोग खूब सुनते हैं। अच्छा है, यहाँ के लोगों का सुनने की खूब अच्छी भावना है। लेकिन इससे एक कदम और थोड़ा सा आपको अब आगे बढ़ना है। एक व्यक्ति को जब एक नौकर की तलाश थी तो उसने एक विज्ञापन दिया कि मुझे नौकर की तलाश है। विज्ञापन के अनुसार उसने, एक व्यक्ति उसके पास आया और वो कहने लगा कि मैं, आपने जो विज्ञापन दिया उसको पढ़कर आया हूँ। तो उसने कहा हाँ मुझे ज़रूरत है। तो उसने कहा हाँ। तो उसने कहा कि आपको जो मैं काम कहूँगा आप सुनेंगे? उसने कहा बिल्कुल। और दोनों के बीच में जो कुछ अनुबंध था वो हो गया कि भाई इतनी इतनी आपकी तनख्वाह दी जाएगी, ये दी जाएगी। ठीक है। दूसरे दिन राइट टाइम वो व्यक्ति आ गया। राइट टाइम आने के बाद उसने पूजा घर में, जो इस व्यक्ति ने इसको हायर किया था, मतलब रखा था, उस व्यक्ति ने उससे कहा कि भाई, उसका नाम था आनंद, वो पूजा घर में पूजा कर रहा था। तो उसने कहा कि सुनो आनंद, मैं अपनी पूजा की पुस्तक बाहर भूल आया हूँ, तुम उसे उठा के लाके दो। आनंद उठा, उसने पूजा को देखा और बैठ गया, पुस्तक को देखा और बैठ गया। 3-4 बार जब हुआ तो 3-4 बार वो सुनता, देखता और बैठ जाता। तो वो जिस व्यक्ति ने उसे रखा था, वो सेठ जी ने कहा कि बात क्या है भाई, ये व्यक्ति लाके क्यों नहीं दे रहा? तो गया, देख जाने के बाद उसने उससे कहा कि क्यों, तुम सुनते नहीं हो, तुमसे पुस्तक मंगा रहा हूँ लाके नहीं दे रहे हो। तो उसने जो कहा वो शायद आपके काम आए। उसने कहा कि सेठ जी, आपके और मेरे बीच में क्या अनुबंध हुआ है? आप जो कहेंगे वो मैं सुनूंगा,
करने का अनुबंध नहीं हुआ है। क्यों? क्यों बारावती वाले? सेठ जी जो कहेंगे वो मैं करूंगा कि सुनूंगा, क्या अनुबंध हुआ है? करने का कि सुनने का? अतुल का क्या अनुबंध हुआ? सुनने का कि करने का? सुनने का। तो मैं सुन रहा हूं, आप सुना रहे हैं, अब मैं करूंगा थोड़ी, ऐसे ही है ना? आपका और हमारा क्या अनुबंध हुआ है? महाराज आप सुनाएंगे, हम सुनेंगे कि करेंगे भी? करने का अनुबंध नहीं हुआ ना अपना। सिर्फ आप कहते जाइए, हम सुनते जाएंगे और हम कुछ भी नहीं करेंगे। क्यों? क्या है अनुबंध? क्या है अपन लोग के बीच में? क्या अनुबंध होना है? क्योंकि अभी अनुबंध हुआ नहीं है, अभी बेटी बाप के घर ही है, अभी संबंध नहीं हुआ ना। अभी तो देखा देखी चल रही है, लड़की की देखा देखी चलती है ना। अब क्या, वो लड़की वाले आते, फिर लड़के वाले आते, फिर तय होता है बाद में। अभी तो बहुत दिन है। क्यों बाराती वालों, क्या करना है आगे? है पुरुषार्थ करना है ना। हाँ, क्योंकि गुरुदेव एक बात कहते थे, खोजो नहीं खोदो। लोग पानी खोजते हैं, पानी कहाँ मिलेगा, कहाँ निकलेगा, कहाँ निकलेगा। क्या पानी खोजने से मिलता है कि खोदने से मिलता है? खोजने से। खोजते खोजते जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन हम खोदते नहीं, बस इतनी सी गलती करते आए हैं ना। अब हमें थोड़ा सा पानी को खोदना है, उसे पाने के लिए हमें खोदना है। खोजी तो हमारी पूरी हो गई, हमें ये पता पड़ गया कि जमीन के इस एरिया में पानी है, तो अब हमें खोदने की ज़रूरत है, खोजने की ज़रूरत नहीं। खोज जो थी वो पूरी हो गई, अब खोदिए और पानी को निकालिए। समझ रहे हैं आप लोग? आपकी खोज थी, संग कहाँ है, संग कहाँ है? संग यही है। अब उसे पाने का आपको पुरुषार्थ करना है। तो बारावती वालों को पुरुषार्थ में भी कमी नहीं करना है। और अफवाहों पे तो बिल्कुल ध्यान मत देना है। कुछ लोग की बहुत अफवाहें, धारणाएं बन जाती है, शायद महाराज जी करेंगे या नहीं करेंगे। मेरे पास बार बार लोगों के थोड़े से भाव, शब्दों में तो नहीं कहता, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो जरूर मेरे से भाव लेते रहते हैं। महाराज जी आपका क्या मन है? आप बारावती रुकेंगे ना? आप बारावती जाएंगे कि नहीं? आपका कोई मन है कि नहीं? है ना डावाडोल मुझसे। तो मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा तो डावाडोल आप हो रहे हैं। आप तो पक्के होइए ना। एक बात बताओ, आप क्यों कच्चे होते हैं? आप किसी की बात पे क्यों आ रहे हैं? आप क्यों सोच रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं? किसी ने मेरे से, आज दिल्ली वाले आए थे, वो पूछने लगे महाराज जी आप सांगली जाएंगे? मैंने कहा आपको किसने कह दिया? भाई मैंने तो कुछ कहा ही नहीं अभी सांगली का, और अभी मैंने बारावती से भी कुछ नहीं कहा। अभी तो बहुत कुछ संभावना है, वो गर्भ में है, देखी जाएगी। अभी से क्यों कहना है? अभी से क्यों चिंतन करना है? क्यों चिंता करें? क्यों हम क्यों चिंता करें? तो मैं तो अपनी तरफ से तो बेफिक्र हूँ। मुझे नहीं पता कहाँ होगा, लेकिन मुझे पता है कि जहाँ होगा गुरु कृपा से सब कुछ अच्छा होगा, मुझे इतना पता है बस। जहाँ होगा, जैसा होगा, सब अच्छा होगा, क्योंकि गुरुदेव का आशीर्वाद हमेशा बना रहा। आज 20वां 21वां साल है दीक्षा को लिए हुए। 2004 में हम सब दीक्षित हुए थे, और आज 2024 हो रहा है। गुरु कृपा से हर जगह, हर क्षण उनकी महान अनुकंपा हमेशा बनी रही। उन्होंने एक ही चीज़ कही, कभी चिंता मत करना। जब हम लोग उनके चरणों से छूट रहे थे, तब वो हम लोग बड़े
डरे डरे घबराए से, क्योंकि पहली बार संघ से निकल रहे थे। 2014 की वो घटना है, 13 मार्च का वो दिन, 11 मार्च का दिन, जब गुरुदेव ने बुलाकर कहा कि आप लोगों को प्रभावना के लिए थोड़ा सा बाहर अब जाना होगा। तब थोड़ा सा चेहरे पे मन में एक भाव था कि कैसे होगा, कहाँ कैसे होगा गुरुजी आपके बिना, क्योंकि उनके बिना रहने की आदत हम लोगों को नहीं है। आज भी ऐसा ही महसूस करता हूँ। गुरुजी को आज फरवरी में गुरुजी का जो समाज संलेखना हुई, आप लोग को भले ही लगता हो कि गुरुदेव का अभाव, मुझे कभी भी उनका अभाव आज भी नहीं लगता। मुझे आज भी लगता है कि गुरुजी मेरे निकट है, मेरे पास है। मुझे कभी भी उनका अभाव आज भी नहीं लगता, पहले भी नहीं लगता था। वो हमेशा मैं उन्हें अपना निकट पाता हूँ। उनकी हमेशा उनकी ऊर्जा, उनका आशीष हमेशा रहा। वो जहाँ भी हों, जिस कंडीशन ने उन्हें रखा, जहाँ भेजा, जिस क्षेत्र पे भेजा, कभी एक बट नहीं किया हम लोगों ने, कभी भी। हरियाणा में आप आश्चर्य करोगे, हरियाणा की धरती पे गुरुजी ने भेजा जहाँ पर 40 घर की समाज थी, और जिसमें से आप सब, आपका तो अनुभव है कि कितने घर काम के होते हैं, कितने नाम के होते हैं, है ना। बारावती में कितने काम के हैं? अच्छा, नाम के कितने? 300, है ना। कितने घर नाम के हैं? 300, 350। कितने घर हैं? 350। कितने घर हैं? 350। ये तो नाम के। काम के कितने? अब काम की संख्या बोलो, कितने घर काम के हैं? लेकिन नाम का जे नहीं होता है, काम का जे नहीं होता है। अच्छा, नाते पुते वाले बताओ, कितने घर है तुम्हारे? 150। अब काम के कितने हैं? सब काम के? देख लेना, क्योंकि मैं अभी सैंपल लेने आ सकता हूँ नाते पुते, है ना। क्यों? क्योंकि मुझे दही गांव तक तो दर्शन करने की भावना है। कुछ लोग कह रहे हैं अभी नहीं, चातुर्मास के बाद जाना। बारावती वाले कह रहे कि महाराज अभी जल्दी क्या है आपको? आपको जल्दी क्यों हो रही? मैंने क्यों? आपको दर्शन ही करना है ना दही गांव के। मैंने कहा हाँ, मुझे दर्शन करना है। तो आप चिंता मत करो, हम चातुर्मास के बाद पूरे समाज आपको दर्शन के लिए ले चलेंगे, आप चिंता क्यों करते? ऐसा ही है ना, ऐसा ही कुछ कह रहे थे लोग। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बाद में भी कर लेंगे, अभी भी कर लेंगे। लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि मैंने इस इधर प्रवेश करने के बाद किसी क्षेत्र के दर्शन नहीं किए, और मेरा एक नेचर रहा कि दर्शन अगर क्षेत्र के मिल जाए तो मैंने एक धारणा है कि आपको किसी काम में अच्छे से सब कुछ मांगलिक हो जाता है, क्योंकि मंगलमय पंचपरमेष्ठी होते हैं। जैसे पूना हम लोग चले तो पूना से पहले हमें पैठन में मुर्शनाथ भगवान का अच्छा जिनालय मिल गया। तो पूना का जो प्रवास रहा वो सबसे सफल प्रवासों में से एक प्रवास रहा। बहुत अच्छी, वहाँ की समाज ने बहुत अच्छा लाभ लिया, अच्छा पंचगणक हुआ। वहाँ पे सौधर में भी उसी पंचगणक में आपके ही, इसी बारामती के ही थे, है ना, थे ना? कौन थे? कौन थे सौधर में? कौन थे? काका परिवार, है ना, चंदू काका परिवार से थे। सिद्धार्थ क्या नाम था? आदित्य। तो सब कुछ सहज होता गया। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर चातुर्मास कहीं भी हो तो वहाँ के प्रभु का अगर ऊर्जा, एनर्जी संघ को मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा, तो जो कुछ होगा अच्छा होगा। तो आप लोग के मन में डर क्यों समाया हुआ है? आप ये सोचिए कि हम महाराज जी चाहे चले जाएं, वहाँ तक पहुँच जाएं, लेकिन हम पूरी ताकत झोंक देंगे महाराज जी को
पुनः बारामती लाने के लिए कुछ हो जाए, हम क्यों छोड़ेंगे? अरे हम क्यों छोड़ेंगे? हम किसी कीमत में अपने गुरु को क्यों छोड़ेंगे? है कि नहीं? छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे ये तो बता दो। नहीं छोड़ेंगे। जब नहीं छोड़ेंगे तो हम लाके रहेंगे। ये प्रण संकल्पित हो जाओ ना एक बार, क्योंकि गुरु को सिर्फ और सिर्फ भक्ति खींच सकती है। आपकी भक्ति, आपकी अंदर की जो प्रबल इच्छा है उसे डेवलप करिए। आप उसे जब जितना अंदर से डेवलप करेंगे, अरे जाके भी लौटना पड़ता है। मैं एक संस्मरण देता हूँ आपको, देखना भक्ति क्या होती है। हम लोग पूज्य गुरुदेव के साथ 2008 में बीनावारा चातुर्मास करने के बाद बेगमगंज जो महाराज जी की कर्मभूमि रही है, धवल सागर जी महाराज की, उस कर्मभूमि पर पंचगणक था बेगमगंज में। तो वो लोग पूरी समाज लगी हुई थी। तो हम लोग एक ऐसी जगह जिसका नाम टड़ा स्थान है, उस वहाँ पे बैठे हुए थे। तो वहीं पर दो रास्ते पड़ते, एक तरफ सिलवानी का, एक तरफ बेगमगंज का। वो तो वहाँ की समाज तो आप जानते हो गुरुजियों को भगवान मानती थी, और उनका 1 घंटा भी मिल जाए तो अपने आप को धन्य मानते थे कि हमें 1 मिनट भी मिल जाए गुरुजी का तो हम कृतकृत्य हो गए। सिलवानी समाज लगी थी कि आचार्य श्री आपको बेगमगंज जाना है, कोई बात नहीं आप जाएं, लेकिन सिलवानी होते हुए निकल जाएं, बस इतना सा हमारा आपसे निवेदन है। और गुरुजी के मन में ना जाने क्या चल रहा था, तो गुरुजी ने कहा कि देखो देखेंगे अभी। और बीच चौराहे पे जैसे ही खड़े हुए तो एक तरफ सिलवानी का रास्ता और एक तरफ बेगमगंज का रास्ता, और न जाने गुरुजी के मन में क्या आया और सीधा पीछे कमंडल उठाया और बेगमगंज के लिए निकल गए। सिलवानी वालों को बड़ा लगा कि गुरुजी ने हमें दे देते एक दिन तो शायद अच्छा होता, और बहुत कुछ उनके मन में थोड़ी सी उथल पुथल होती रही। लेकिन गुरुजी थे। गुरुजी ने बेगमगंज का पंजीकरण करके वहाँ से प्रवास करते हुए बासोदा, बादोसदा, विदिशा से जब लौटे तो जो सिलवानी समाज 1 दिन मांग रही थी, गुरुजी ने 42 दिन उस समाज को दिए। 42 दिन, समझ रहे हो? तो देने वाला बहुत कुछ देना का भाव रखता है ना। मन की तृष्णा छोड़ दे, तज तृष्णा के ताड़, देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़। तो आप पुरुषार्थ तो करिए, थोड़ा सा अंतरंग भावों को और उठाइए। अगर आपके भाव ऐसे ही बने रहे, अच्छी और निर्मल भाव, क्योंकि जिस तरीके से आपने आज कुछ कार्यक्रम को सेट किया, मुझे तो पता भी नहीं था कि आप इतना बड़ा कार्यक्रम सेट करने के मन में, मैं तो इसी भाव से था कि गुरुजी को एक अर्घ्य चढ़ जाएगा, मैं भी उन्हें अपने शरण में ले आऊँगा और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, फिर भी आपने अपने स्तर पर, क्योंकि महाराज ने जैसा कहा कि ये आपका अधिकार है ना, ये आपका राइट है, अधिकार है, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि व्यक्ति को अगर इस बहाने से धर्म ध्यान बढ़ता है तो अपना क्या बिगड़ता है। मुझे बैठना ही तो है, मुझे तो कोई जन्मदिन मनाना है नहीं, मनाना आपको है। जब आप अपने छोटे से बच्चे का भी एक बड़ा इवेंट कर देते हैं तो फिर गुरु के लिए तो बड़ा से बड़ा कर दो तो कम है, इसमें क्या है। लेकिन बस गुरु उसमें शामिल अपने अंदर से ना हो, बाहर से भले ही हो। हमारा नेचर इतना ही था कि बस आपका धर्म ध्यान बढ़े। मुझे अच्छा लगा कि आपने कम से कम इस बहाने कुछ अपना धर्म ध्यान बढ़ा लिया। आप लोग अपने पुरुषार्थ को और बढ़ाइए। अभी कुछ भी नहीं हुआ है, आप किसी भ्रम में मत रहना। बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, कहीं आपको लगता हो कि मैंने मन में कोई बहाना किया, मैंने कुछ भी नहीं सोचा। अब तो इस क्लियर, मैंने कुछ भी नहीं सोचा। ना मैंने बारामती को छोड़ा है, ना माड़ामती को पकड़ा है, ना मैंने कहीं जाने का कुछ भी नहीं सोचा है। बस इतना है कि सब कुछ मैंने वक्त के साथ हिसाब पर छोड़ा है। राइट टाइम इज़ द बेस्ट। औषधि मानता हूँ, समय को मैं सबसे अच्छी
औषधि, डॉक्टर, वकील, जो मानो सब कुछ अच्छा है, तो समय के साथ सब कुछ अच्छा होगा। बस इतना कहा है, आप अपने पुण्य को बढ़ाए रखना, अपने पुरुषार्थ को बढ़ाए रखना, भाग्य के भरोसे आप नहीं बैठना, क्योंकि भाग्य धोखा भी देता है और धोखा भी देता है। समझ रहे? धोखा समझते हो? है ना? समझते हो ना? हाँ। तो ऐसा न हो कि आप इसमें रह जाएं कि नहीं नहीं महाराज ने तो हमें छोड़ दिया, नहीं मैंने कुछ भी नहीं कहा भी आपसे। तो बहुत अच्छा है, आप सब अपनी भावनाओं को बनाए रखें। आपका काफ़ी समय हो गया, आप लोगों ने अच्छा धर्म ध्यान किया, आपको दिक्कत तो नहीं हो रही आप लोग को? ठीक है ना? इतने रखो। तो इतने ही रखता हो, पूज्य गुरुदेव को याद करता हुआ। भगवान, एक जन्म माँ से होता है, एक जन्म गुरु के द्वारा होता है। तो मुझे गुरु के जन्म से जो जन्म मिला है, वह मुझे हर जीवन में पूज्य गुरुदेव का आशीष, उनका सानिध्य, उनकी ऐसी अनुकंपा हर वर्ष हो, इसी भावना से बोलिए संत शिरोमणि गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय हो। बोले परम पूज्य